इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में बसा हुआ मेघालय, बादलों का घर, ये नाम सचमुच में सच है। जून से सितंबर तक बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है और पूरे राज्य को धुंध की चादर से ढक देता है। हरी भरी पहाड़ियां बारिश से भरे बादलों को छूती हुई लगती है। मेघालय में जिंदगी मानसून के इर्द गिर्द घूमती है। ये खेती की रफ्तार, नदियों के बहाव और यहाँ तक कि लोगों के मूड को भी तय करता है। गीली मिट्टी और चीड़ के पेड़ों की खुशबू से भरी हवा एक जादुई एहसास देती है। मेघालय में मानसून सिर्फ बारिश नहीं है, ये एक जल प्रलय है। यहाँ की बारिश इतनी भारी होती है कि हर कोना, हर घाटी, हर पहाड़ी पानी से भर जाती है। आसमान से पानी की धाराएं गिरती हैं, जैसे कोई विशालकाय झरना खुल गया हो, और जमीन को इतनी तेजी से भिगो देती हैं जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। हर जगह पानी ही पानी होता है और मिट्टी की खुशबू हवा में फैल जाती है। नदियां उफान पर होती हैं, झरने गरजते हैं और उनकी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है, और पूरा नजारा चमकते पानी और हरे भरे रंगों में बदल जाता है। हरियाली और पानी का ये संगम एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। पानी की ये बहुतायत मेघालय की जीवन रेखा है। ये यहाँ के लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। ये घने जंगलों को सींचता है और उन्हें जीवन देता है। अनगिनत नदियों और झरनों को पानी देता है, जो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ा देते हैं, और यहाँ के मशहूर चाय बागानों में जान फूंकता है। ये बारिश चाय की पत्तियों को ताजगी और नई ऊर्जा देती है। बारिश की बूंदों से चमकती हुई चाय की पत्तियां जैसे मोती बिखरे हों, इस नम बारिश से सराबोर वातावरण में फलती फूलती हैं। ये चाय बागान मेघालय की पहचान है और मानसून इन्हें और भी खास बना देता है। मेघालय में चेरापूंजी और मावसिन राम दो ऐसे गांव हैं जो एक अनोखी पहचान रखते हैं। इन्हें धरती के सबसे ज्यादा बारिश वाले स्थान माना जाता है, जहां सबसे ज्यादा औसत वार्षिक वर्षा होती है। सोचिए, ऐसी जगह पर खड़े होकर देखिए जहां लगभग हर दिन बारिश होती है, कभी कभी हफ्तों तक लगातार। पहाड़ियों पर बसे ये गांव मानसून के पूरे कहर को झेलते हैं। ऊंची चट्टानों से झरने गिरते हैं और बादल गांवों में उतरते हुए लगते हैं, सब कुछ धुंध की चादर में लपेटते हुए। भाग 4, कुदरत का कहर, कुदरत की मेहरबानी। जहां मानसून मेघालय में जीवन लाता है, वहां यह अपनी अनूठी सुंदरता और ताजगी भी लाता है, लेकिन इसके साथ ही यह अपनी विकराल शक्ति भी दिखाता है, जो कभी कभी विनाशकारी हो सकती है। लगातार बारिश से अक्सर भूस्खलन होता है, जिससे सड़कें बंद हो जाती हैं और गांव अलग थलग पड़ जाते हैं। यह भूस्खलन न केवल यातायात को बाधित करता है, बल्कि लोगों की दिनचर्या को भी प्रभावित करता है। नदियां अपने किनारों से ऊपर बहने लगती हैं, जिससे खेतों और घरों को डुबो देती हैं। ये बाढ़ न केवल संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि लोगों को विस्थापित कर देती है और रोजमर्रा की जिंदगी को अस्त व्यस्त कर देती है। फिर भी मेघालय के लोग मानसून के इस दोहरे स्वभाव के साथ रहना सीख गए हैं। वे इसकी चुनौतियों के साथ ढल जाते हैं। हर बाढ़ और भूस्खलन के बाद अपनी जिंदगी को फिर से बनाते हैं। वे अपने घरों की मरम्मत करते हैं, समुदाय मिलकर पुनर्निर्माण करते हैं और फिर से जीवन को पटरी पर लाते हैं। हर बाढ़ और भूस्खलन के बाद अपनी जिंदगी को फिर से बनाते हैं। उनके लिए मानसून सिर्फ एक मौसम नहीं है, यह एक जीवन शैली है, एक चुनौती है और एक अवसर भी है। ये कुदरत की एक ऐसी शक्ति है जिसका सम्मान और आदर करना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की शक्ति के सामने हम कितने छोटे हैं और हमें इसके साथ सामंजस्य बिठाना चाहिए। भाग 5, जब धरती हार मान लेती है। मानसून के दौरान मेघालय की धरती मानो पानी की शक्ति के आगे हार मान लेती है। हफ्तों तक बारिश से सराबोर जमीन भूस्खलन का शिकार हो जाती है। कभी हरे भरे दिखने वाले पहाड़ी ढलान मिट्टी और मलबे की नदियों में तब्दील हो जाते हैं। पेड़ों, चट्टानों और यहाँ तक कि घरों को भी बहा ले जाते हैं। नमी से भरी हवा बहते पानी की आवाज को और तेज कर देती है। झरनों की गड़गड़ाहट घाटियों में गूंजती है, जो इन विराट शक्तियों की निरंतर याद दिलाती है। भाग 6, संतुलन में जीवन। मेघालय में मानसून सुंदरता और शक्ति दोनों का ही नजारा है। यहाँ की बारिश न केवल धरती को हरा भरा बनाती है, बल्कि यहाँ के झरनों को भी जीवन देती है। ये नज़ारों को जीवंत रंगों में रंग देता है, जमीन को सींचता है और हवा में एक नई ताजगी भर देता है। हर बूंद में एक नई कहानी छुपी होती है, जो इस भूमि की आत्मा को दर्शाती है। लेकिन इसके साथ ही ये विनाश की संभावना भी लाता है, जो हमें प्रकृति की कच्ची बेकाबू ऊर्जा की याद दिलाता है।
बाढ़ और तेज बहाव से गांवों की सड़कों पर पानी भर जाता है, जिससे जीवन कठिन हो जाता है। मानसून के दौरान मेघालय में जीवन एक नाजुक संतुलन है। जीवनदायी बारिश का जश्न मनाने और उसकी संभावित उग्रता का सम्मान करने के बीच एक नृत्य। यहाँ के लोग बारिश में भी खुशियां मनाते हैं, बच्चे खेलते हैं और गांव वाले उत्सव मनाते हैं। ये प्रकृति और मानवीय भावना की अदम्य इच्छा शक्ति का प्रमाण है, जो हमेशा के लिए बादलों और बारिश की इस भूमि से जुड़े हुए हैं। किसान बारिश में भी खेतों में काम करते हैं और लोग छतरियों के साथ बाजारों में चलते हैं। यह दिखाता है कि जीवन यहाँ कैसे चलता है।